हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट। और साथ ही साथ इस सब्जेक्ट को हम काफ़ी इजी वे में और साथ ही साथ हम इसको कम क्लासेस में इसको कवर करेंगे। राइट, इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हम काफ़ी चीज़ें छोड़ेंगे। बट देखो, बेसिकली मेरा कोशिश रहेगा कि इसको हम जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें और इजी वे में, जिससे हमें याद भी रहे ना। बात करते हैं हम अपने इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इस दोनों में अंतर मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो देखो, इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट, जैसा हम बोल सकते हैं थ्योरीज वगैरह है ना, जो कि हमें पढ़नी पड़ती है। राइट। और इकोनॉमी, इसको प्रैक्टिकली ही इम्प्लीमेंट, मतलब प्रैक्टिकल होता है ना सारी चीज़ें वो। तो कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि इकोनॉमी के बारे में, जैसे हमने यूपीएससी में भी हमने सुना हुआ है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो बेसिकली हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकली की बात करते हैं। राइट, ये हम सब्जेक्ट में बात करते हैं थ्योरीज के बेसिस पे। एंड है ना, जो डील्स करता है डेट स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स, लाइक अगर हम बात करें किसी डिमांड, है ना, और फिर क्वांटिटीज, इसके बारे में हम इतना ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होइए। ओके, तो बेसिकली आप इसको समझिए दैट इस ये सब्जेक्ट है। ओके, थ्योरी बेस्ड, लाइक इसमें हम स्टडीज करते हैं, इट इज़ अ प्रैक्टिकल बेस्ड। ना देखो, अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में, जो कि जैसे आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स भी डिवाइडेड की गई है मैक्रो एंड माइक्रो में। राइट। तो देखो, branches of economics that are divided in micro economics and macro economics, right? तो सबसे पहले अगर हम बात करें pupils, अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें ना, डेट की जो हम बात करते हैं जैसे स्केर रिसोर्सेज डेट फुलफिल द वांट्स ऑफ ह्यूमन। राइट। नाउ हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ओके, सभी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो उसमें ह्यूमन के वांट्स को, ह्यूमन की जो नीड्स हैं, है ना, उसको कैसे फुलफिल किया जाए, है ना। तो इसी वजह से इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना पड़ता है। नाउ अगर हम बात करें कोई एक पर्सन के, तो वो चाहता है कि कोई जूस की दुकान या फिर कोई कुछ मतलब बिजनेस करना चाहता है। राइट। तो सबसे पहले उसमें देखिएगा कि मेरे को कौन कौन सी चीज़ करना चाहिए। थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स निकल के आती है इकोनॉमी में, डेट की व्हाट, हाउ एंड हुम। मीन्स कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मुझे अगर दुकान खोलनी है तो मुझे किसका धंधा, मतलब या फिर किसका शॉप करना है। राइट। तो सबसे पहला हो गया व्हाट, कि मुझे क्या करना चाहिए, जैसे जूस मोमोज की मुझे दुकान लगानी चाहिए। राइट। नाउ हाउ, मतलब कैसे, कि मशीन्स के द्वारा करूँ या लेबर लेबर हायर करूँ। राइट। तो ये हो गया हमारा कि मशीन्स के द्वारा। नाउ whom, मतलब मैं किसके लिए करना चाहता हूँ, कौन कौन से मेरे ग्राहक होने चाहिए, कंज्यूमर होने चाहिए, कि जो नॉर्मल पीपल होते हैं, है ना, उनके लिए, या फिर हम जो बेसिकली इलीट्स पीपल होते हैं उनके लिए, जो स्टैंडर्ड पीपल होते हैं, है ना, उनके लिए। तो ये चीज़ हमने डिसाइड किया ना। अगर मैं बात करूँ ब्रांचेस के बारे में इकोनॉमिक्स के, तो देखो, दो माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जैसे हम जानते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है। ओके, इंडिविजुअल मीन्स कि अगर मेरे पास हमारी कंपनी है, ओके, जिसमें पांच जो एम्प्लॉय हैं, ए बी सी और डी, राइट, और ई। नाउ अब अगर मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूँ ना, ए के बारे में, उसको 5,000 सैलरी मिलती है। राइट। और ये 3,000 रुपये बचा ले जाता है। तो अगर मैं मैक्रो लेवल पे बात कर रहा हूँ कि मतलब इसकी सेविंग्स कितनी है। राइट। तो आप बोलोगे भैया 3,000 रुपये है ना। और ये हो गया हमारी माइक्रो लेवल। अगर मैं सभी के बारे में बात करूँ ना, सभी की सैलरी मतलब एवरेज कितना आ रहा है, तो सभी की थोड़ी ना 3,000 होगी, कोई 2,000 बचा आ रहा है, कोई 1,000 बचा आ रहा है ना, कोई ज़्यादा बचा आ रहा है। तो इस ये जो लेवल है इसको हम बोलेंगे मैक्रो, कि हम एक एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहे हैं, ऑल पर्सन्स के लेवल पे बात कर रहे हैं, कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं। राइट। नाउ हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देखें ना, तो जैसे नाम तो खतरनाक है पर कंसेप्ट उतना ही ईजी है। देखो, अब अ, हमने जैसे कोई कोई हमें बिजनेस डालना है। ओके, तो हम हमारे पास लिमिटेड रुपए हैं। जैसे हमारे पास 10,000 रुपये हैं। ओके, 10,000 रुपये हैं। एंड अब मुझे बिजनेस डालना है। अब मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया कि मेरे को एक बिजनेस डालना है। तो उसने बोला कि देख, एक काम कर, जूस और मोमोज का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना, जूस पे, क्योंकि गर्मी भी है, और मोमोज का भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड है। ओके,
तो अब मेरे पास 10,000 रुपये, अब मुझे 10,000 में क्या क्या लेके आना पड़ेगा वो तो मेरे पर डिपेंड करता है। या तो जूस का ज़्यादा डिमांड है तो मैं 2 जूस की मशीन ले आता हूँ, और एक मोमोज का जो है ना जो मशीन है, या फिर हम बोल सकते हैं जो स्टीमर है, तो उसको ले आता हूँ मैं, है ना। या फिर जूस का कम डिमांड है क्योंकि जूस का सुबह सुबह ही होता है ना। मोमोज का ज़्यादा ट्रेंड होता है, तो हम एक इसको लेके आ सकते हैं, तो मोमोज का वो कर सकते हैं, मशीन लेके आ सकते हैं। तो ऐसे करके एक कंट्रोल करना लिमिटेड रुपए को ना, कैसे आउटपुट में और कैसे बेनिफिटली इसको यूज कर रहे हैं हम, वो बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, राइट। कंट्रोल प्रोडक्शन इन अ लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, तो हमने इसको देखा। एंड नाउ हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी देखो, हमने जैसे पढ़ा है कि इकोनॉमी जो एक सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती है, एंड एक मार्केटरी प्लान इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी होती है। डेट मीन्स कि सेंट्रली प्लान इकोनॉमी जो नॉर्थ के कोरिया में हमें देखने को मिलती है, जो कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना है, क्या मार्केट में लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट मार्केट इकोनॉमी, सॉरी, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती है। मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात करें तो जैसे यूएसए है ना। अब यूएसए ने मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है कि देखो जो तुम्हें करना है वो करो, जो लेके आना है वो लेके आओ, नया नया इनोवेटिव करो। ओके, तो ये यार मार्केट इकोनॉमी, सब कुछ मार्केट पे डिपेंड करना। ओके, अब अब आप बोलोगे इंडिया इंडिया किस में आता है, तो देखो इंडिया है ना मिक्स इकोनॉमी है। ओके, ज़्यादा चीज़ें मार्केट पे भी नहीं रखा हुआ है और ज़्यादा चीज़ गवर्नमेंट में भी नहीं रखा। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिक्स इकोनॉमी में आता है, डेट प्लांट इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। ओके, यूटिलिटी, यूटिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो वॉन्ट सेटिस्फाई कैपेसिटी। इट मीन्स यूटिलिटी इज समथिंग दैट वॉन्ट्स सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। दैट कि अगर एक मतलब मैं हूँ, ओके, मैं कहीं जा रहा था और फिर उसके बाद मुझे एक टिक्की का ठेला मिल गया या फिर पाव भाजी का ठेला मिल गया, तो अब मुझे ना उसको खाने का मन कर रहा है। ओके, तो ऐसा तो मतलब मैंने खा लिया उसको। ओके, तो ये मेरी यूटिलिटी होगी। इट मीन्स कि देखो सबसे पहले अगर हम बात करें वांट एंड नीड। ओके, तो अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं पाव भाजी नहीं खाऊंगा तो मतलब कि मुझे फिर मैं भूखा रहूंगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं मतलब उसके बिना फिर जिंदा ही नहीं रहूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये सिर्फ डिजायर है, मेरी डिजायर है और मैंने उसको फुलफिल किया है, तो डेट मीन्स सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। अब मुझे उसकी हैप्पीनेस मिली है ना, खुशी मिली उसको खाने के बाद, तो ये मेरी होती है वांट्स। ओके, अब नीड्स के बारे में, वांट्स और नीड्स में देखो अंतर देखना। वांट्स होता है डेट डिजायर फुलफिल और सेटिस्फाइंग द डिजायर। ओके, नीड्स अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो। ओके, तो इस चीज के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये चीजें ना थोड़ी थोड़ी माइनर माइनर चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है। ओके, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं अपने वांट्स एंड नीड्स के बारे में। तो जैसे हमने बात किया वांट्स एंड नीड्स के बारे में, तो है ना, नीड्स तो हम बेसिक जो डिजायर होता है उसको फुलफिल करना। नाउ यूटिलिटी, दैट मीन्स ये वेरीज करती है प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। कैसे, देखो मेरे पास, मैं हूँ, मेरे पास 2 दोस्त हैं, एक कश्मीर में रहता है, ओके, एक केरला में रहता है। अब मैं मेरे को मतलब इनमें से किसी एक को, अब दोनों में दोनों आए हैं, अब मैं अगर गिफ्ट दूंगा, मेरे पास हीटर रखा है ना, तो अभी मेरे वो काम का नहीं है, अब मैं किसको दूंगा, केरला वाले बंदे को दूंगा या फिर मैं कश्मीर वाले बंदे को दूंगा, क्योंकि केरला वाले बंदे को दूंगा तो उसका कोई काम का मुझे लगता नहीं है ना होगा। कश्मीर वाले को दूंगा तो फिर शायद हो सकता है कि हाँ उसके लिए यूटिलिटी। तो इट मीन्स कि ये प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा है ना, पर्सन टू पर्सन। इट मीन्स कि अगर मैं, मेरे पास जो उसको बोलते हैं रोलर। ओके, सो बेसिकली रोलर को अगर मैं किसी बंदे को दूंगा, या फिर रोलर छोड़िए, नेल पेंट, नेल पेंट को अगर मैं किसी बंदे को दूंगा तो वो मुझे बोलेगा कि भाई तू क्या दे रहा है मेरे को गिफ्ट में, राइट। नाउ अगर मैं किसी उसको फ्रेंड को दूंगा, ओके, गर्ल को दूंगा, तो बेसिकली उसके काम का है वो, तो पर्सन टू पर्सन भी वेरीफाई कर रहा है, ओके, वेरीज कर रहा है। नाउ कार्डिनल यूटिलिटी, इट मीन्स देखो कि हमें जो खुशी मिल रही है ना, उसको हम यूनिट्स में डिफाइन कर सकते हैं, नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं, है ना। नंबर्स में डिफाइन करना किसी काम को, या फिर हैप्पीनेस वगैरह और सारी चीज़ों को, तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, राइट। जैसे मैंने पाव भाजी खाया, अब मुझे, अब मैं ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा कि मेरे को 50 यूनिट्स यूटिलिटी मिल गई, राइट। तो मैं इस तरीके से नहीं बोलूंगा। तो ये चीज़ है, मेरे को बहुत खुशी मिली,
एंड इसको हम कार्डिनल यूटिलिटी में बता सकते हैं। ना जो यूटिलिटी है ना हम मेजर कर सकते हैं लाइक टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, बेसिकली ये कंसेप्ट है आपके फाउंडेशन के लिए, इतने घबराइएगा मत। ओके, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ना देखो, टोटल यूटिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अगर मुझे भूख लगी है ना, तो अभी है ना मुझे भूख लगी तो सबसे पहले अगर मुझे घर पे जाके अगर मैं बोलूँ कि मम्मा रोटी दे दो मेरे को, है ना, तो मैं फर्स्ट रोटी जब खाऊंगा ना तो मुझे इतना खुशी मिलेगी ना जितना मेरे को सेकंड या थर्ड रोटी में नहीं मिलेगी, राइट। तो सेवन सेवन फर्स्ट रोटी खाई तो उसमें 7 यूनिट्स मुझे मिलेगी, 70 यूनिट्स मुझे यूटिलिटी मिली, राइट ना। सेकंड रोटी खाई तो मुझे उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी मेरे को फर्स्ट रोटी में मिली थी, राइट। तो अभी मुझे 50 यूनिट्स मिली। अब ऐसे करके मैंने 3-4 खा ली तो मुझे 40-30 मिली। ओके, तो अब मैं इस सबको जोड़ दूं और मुझे टोटल कितनी मुझे यूटिलिटी मिली, लाइक अगर मैं बात करूं 70, 120, ओके 120, 160, ओके, तो 160 मुझे यूटिलिटी मिली, राइट। नाउ अब एक टाइम के बाद ना मेरा पेट भर जाएगा। अब मैं एक्स्ट्रा खाता हूँ ना तो वो नेगेटिव में जाएगा। डेट मीन्स कि समझ रहे हो ना आप कि मतलब अब मुझे खुशी नहीं मिल रही, अब मुझे मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं, डिसरिगार्ड्स रिगार्ड्स मतलब हो रहा है ना, तो वो जाएगा नेगेटिव में। अब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करूँ तो हम जैसे डिफरेंस कितना है, जैसे मुझे फर्स्ट रोटी में मिले 70 यूनिट्स, ओके, सेकेंड में मिला 50, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 20 यूनिट्स का। इसको हम बोलेंगे, डिफरेंस को ही बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अब यहाँ पे आता है लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डेट मीन्स कि देखो अगर हम बात करें इसमें तो देखो एक टाइम के बाद ना जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना पहले तो बढ़ेगी, ओके, फिर एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाएगी, फिर नेगेटिव में जाने लगेगी, है ना। वैसे ही ये है। नाउ अगर मैं बात करूं अपने इस डिमांड्स के बारे में, ओके, न्यू कंसेप्ट है तो डिमांड्स के बारे में बात करें तो देखो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ मालूम है कि डिमांड्स क्या होता है। अगर नहीं मालूम तो देखो बेसिकली हमारी इच्छा, जो जैसे मेरा थोड़ा मतलब ये बोलूँ कि मुझे आईफोन चाहिए, ये मेरी इच्छा है कि मुझे आईफोन चाहिए, राइट। अब मैं उसको अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है, ये थोड़ी ना डिमांड्स को मतलब बोलते हैं। क्योंकि अगर किसी को कोई आईफोन वाला बंदा है या फिर मतलब जो इसकी फैक्ट्री या जो वहाँ पे सीईओ है, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि डिमांड्स कितनी है किसी सिटी में। डिमांड्स उससे ऐसे मालूम पड़ सकता है कि देखो विलिंगनेस, डेट की मेरी इच्छा होना, और अफोर्डेबिलिटी, और मैं उसको अफोर्ड भी कर पाऊँ, ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं डिमांड, राइट। कि मीन्स कि मैं उसको मतलब मेरी इच्छा भी है इसको परचेज करने की और मैं इसको अफोर्ड भी कर सकता हूँ, परचेज भी कर सकता हूँ, हैसियत भी है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे डिमांड्स। नाउ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, हम जैसे जानते हैं कि प्राइस जैसे ही बढ़ेगी क्वांटिटी गिर जाएगी। अगर मार्केट में ना पेप्सी और कोका कोला दोनों वैरायटी चल रहे हैं, अब दोनों की प्राइस 20-20 रुपए थी। कोका कोला ने क्या किया कि उसने प्राइस बढ़ा के 25 कर दी, तो क्या हुआ अगर डायरेक्टली स्विच करेंगे हम पेप्सी पे, क्योंकि दोनों ही सेम है ना, और है ना, और उसने 25 कर दिया तो हम स्विच करेंगे डायरेक्ट पेप्सी पे, है ना, 20 वाली पे। तो इसकी डिमांड घटी ना घटी, मतलब क्वांटिटी घटी ना, तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसकी डिमांड या क्वांटिटी भी कम होने लगी। ओके, नाउ हम बात करते हैं डिमांड्स कर्व के बारे में। तो देखो जैसे प्राइस है हमारी डिमांड्स कर्व, नाउ प्राइस हमारी बढ़ती जा रही है, 10 से 20 हो रही है, 20 से 30 हो रही है, ओके। और अब हम 10 रुपए वाली, जैसे जब 10 थी ना तब हम परचेस करते थे 3 यूनिट, राइट। जब 20 हुई तब हम 2 यूनिट पे आ गए। अब जब 30 हो गई ना तब हम सिर्फ 1 यूनिट पे आ गए, ओके। तो 1 यूनिट हमने परचेस करी, ओके। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि ये देखो कैसे वेरी कर रहा है डिक्रीजिंग वे में, ये है ना, हम ग्राफ अगर बना रहे हैं तो ये डिक्रीजिंग वे में आ रहा है, तो ओके, इसको नेगेटिव स्लोपिंग बोलते हैं, ओके। नाउ फैक्ट अफेक्टिंग, देखो मैं इलास्टिसिटी आप जैसे जानते होगे, ओके। सो इलास्टिसिटी का क्या फैक्टर रहता है, डेट मीन्स कि देखो एक हो सकता है कि मैं अगर एग्जांपल लूँ तो जैसे हम ले सकते हैं एक इलास्टिसिटी और एक इन इलास्टिक। डेट मीन्स कि देखो अगर मैं बेसिकली कॉफ़ी या टी का अगर एग्जांपल लूँ, इसमें प्राइस बढ़ा तो इसकी क्वांटिटी में भी चेंजेस आया, ओके। क्वांटिटी मतलब टी और कॉफ़ी, ओके, दोनों ही 20 रुपए के थे, राइट। अब जब मैंने टी में अगर ज़्यादा मतलब कॉफ़ी, आजकल कॉफ़ी का 5 रुपये और बढ़ा दिया तो मैं टी पे स्विच करने लग गया, ओके। तो यहाँ पे ना चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। और नाउ अगर हम साल्ट के बारे में बात करें, ओके,
साल्ट के बारे में। तो साल्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये इन इलास्टिक का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ डेट कि देखो अगर इस पर 20 रुपये का आता था और 21 रुपये का हो गया या 22 रुपये का हो गया है ना, तो हम इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी सब्जी बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा साल्ट डालने लगेंगे, राइट। उतने ही डलेगा, उतने ही जितना यूज़ होता है उतना ही डलेगा। तो ये होता है इन इलास्टिक, डेट मीन्स कि इसका जो क्वांटिटी ना वो वेरीज नहीं करेगा। ओके। सो आज हमने देखा इकोनॉमिक्स में ये जो अपने थोड़ा बेसिक हमने देखा। ओके। सो कल से स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू जो टॉपिक है। गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।